अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मैं अपने मिजाज के मुताबिक जब भी मुझे कोई बात अच्छी मेरे जहन में आती है आपसे शेयर करने के लिए, मैं आपसे ऐसे ही शेयर करता हूँ जैसे अगर मैं शेयर नहीं करूँगा तो पता नहीं मुझे मेरी ज़िंदगी में कोई कमी पैदा हो जाएगी, कोई बहरान आएगा। मुझे शदीद हमदर्दी है अपने साथी इंसानों से, अपना फेलो सफरिंग सोल जिसे मैं कहता हूँ। मैं चलें मेरा बस नहीं चलता मैं उनके लिए क्या कर गुजरूं। तो बात चलते करते हैं। फिर दोस्तों, आज आपको बताना है कि जो एक अच्छा इंसान है, एक पढ़ा लिखा अच्छा इंसान है, एक डिसेंट इंसान है, उसमें 3 खूबियां लाजमी पाई जाती हैं। बाकियों के अलावा बाकी भी बहुत सी खूबियां हो सकती हैं। उनमें पहले यह है कि वह वेल ड्रेस्ड होता है। An educated person is always well dressed. Your dress is your first introduction. People come to know you first of all with the help of your address, with the help of your dress. लोग आपकी Your dress is the symbol of your personality. Your dress symbolizes your decency. और जहां आप हों, जहां कहीं आप हों, आपका लिबास वहां मौजूद तमाम इंसानों से कोशिश करें जब किसी जगह जाएं तो your dress should be better than any other person's dress. You should be the person who is best of all in dressing. Am I clear? Your dress symbolizes your personality. आपके आसपास के इंसान पहले आपको आपके लिबास से ही जानते। Your dressing helps people know what kind of a person you are. So tell them with your dress what kind of a person you are. और जो आपका जो ड्रेस है, जब वो डिफरेंट होता है, जब दीगर लोगों से बेटर होता है, सुपीरियर होता है, तो यू मेक ए वेरी गुड इंप्रेशन, यू मेक ए वेरी गुड फर्स्ट इंप्रेशन अपॉन द पीपल यू आर फेस टू फेस विद। पढ़ा लिखा आदमी की पहला तारुफ, द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज ड्रेस। ये बात हो रही है। और दूसरी बात याद रखिएगा, मैं अपने तमाम दोस्तों से मुखातब हूं कि दूसरी बात, ये जो पहले दोस्तों जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना भाई, वो he is always number 1 well dressed, number 2 he is always well informed. An educated person is always well informed. Maybe he does not know everything, but he knows something about everything. हो सकता है उसे सब कुछ ना मालूम हो, लेकिन वो हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ उसे पता होता है। He has अपना वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, वो खेलों में, वो अखबार में, वो सियासत में, वो मामलात में, वो मुल्की मामलात में, वो गैर मुल्की मामलात में, वो इंटरनेशनल मामलात में, वो हमसाया ममालिक के मामलात में, और जो करंट अफेयर है उनके हवाले से कह दें, उसको हर बात के बारे में कुछ ना कुछ पता होता है। ये कोई बात नहीं है कि कोई किसी से पूछे पढ़े लिखे बंदे से कि भाई कल पाकिस्तान ने मैच जीता कि हारा, और कहते मुझे क्रिकेट का शौक नहीं है। नो भाई, आपको शौक नहीं भी है तो कम से कम जो लोग अनपढ़ हैं, आपसे कम पढ़े लिखे हैं, आपसे तवक्को करते हैं कि आपको हर बात के बारे में पता हो, कुछ ना कुछ तो पता हो। ये तो कोई ऐसा सवाल नहीं है, ठीक है।
when people feel that you know more than they, जब लोग महसूस करते हैं कि आपको उनके मुकाबले ज्यादा कुछ मालूम है, they like to sit with you, they like to enjoy your company because you add to their information, because they're impressed with you, because they think that they will learn many things if they sit in your company. So it is your responsibility as an educated person to know something about everything. You should be well informed. जब आप बात करें तो लोग सुने. You have to convince people with your information, with the range of your information, that you are really an educated person. Because your information is much better than the information that the uneducated have. आप समझ गए? well dressed और वेल इन्फॉर्म्ड. और दूसरी बात, तीसरी बात, ये बात बड़ी खूबसूरत है रियली. मैं ये जो बातें कर रहा हूं ना भाई, ये मेरी ये फीलिंग है, मैंने ये कहीं पढ़ी नहीं है. हो सकता है कहीं ये बातें ऐसे ना लिखी हों, बल्कि कहीं ना लिखी हो, ना कहीं किसी ने कही हो, जैसी बातें मैं आपसे कहता हूं, करूंगा. और तीसरी बात, जो पढ़े लिखे आदमी को हमेशा उसे थोड़ा सा एंटरटेनर होना चाहिए. एंटरटेनर होना चाहिए. उसे कुछ लतीफ़े याद हों, उसे कुछ जोक याद हों, उसे कुछ एनेक्डोट याद हों, उसे कुछ इंसिडेंट्स याद हों, उसे कुछ एक्सीडेंट्स के बारे में तफसीलन पता हो, उसे कुछ कहानियां आती हों, उसे कोई स्किल हो, उसके पास कोई स्किल हो, बात सुनाने की स्किल, अच्छा लिखने की स्किल, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने की स्किल, लतीफा सुनाने की स्किल, शेर सुनाने की स्किल, कोई तो स्किल उसके पास हो. किसी तो तरीके से तो वो लोगों को एंटरटेन कर सके. उसे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता हो, उसे कोई गाने आते हो, वो कोई नज़में सुना सकता हो. पढ़े लिखे आदमी के पास लोग बैठना पसंद करेंगे अगर वह वाकईतन पढ़ा लिखा है. और वाकईतन पढ़े लिखे होने की 3 खूबियां हैं: वेल ड्रेस्ड, वेल इन्फॉर्म्ड, और ये कि ही इज ए गुड एंटरटेनर. पढ़े लिखे बंदे के पास लोग ही तभी बैठना पसंद करेंगे जब वो उन्हें एंटरटेन करेगा, उन्हें कुछ ऐसी नज़में सुनाएगा, कुछ गाने सुनाएगा, कुछ कहानी सुनाएगा, कोई गीत सुनाएगा, कोई अफसाना सुनाएगा, कोई कहानी सुनाएगा, कोई वाकया सुनाएगा. Am I right? People like to sit in the company of a really educated person if he knows how to entertain them. So if you want to be a popular person, if you want to be a likable person, if you want to be a lovable person, you have to have these 3 qualities of a great personality. Thank you very much.